हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आपको सीक्रेट स्कूल राव सर से और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज अपना टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और इसमें जो शॉर्टकट नेम है वो क्या है जिसका एपी। ओके, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपको चैप्टर थे 10th क्लास में वो सभी हमने कर लिए हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में रीड किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये सभी गाइस हमने स्टडी कर लिया है। और आज अपना न्यू जो टॉपिक है वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी। अब एपी कैसे डिफाइन करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखो 9th क्लास में कोई बेस नहीं है। अब आपको क्या कहेंगे ट्रम चले यानी सीक्वेंस में कोई भी सीरीज हो और सीक्वेंस में जो चलती है वो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी एपी स्टार्ट हो जाती है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके गाइस, जैसे डिफरेंस की बात करें, जैसे आपने कोई भी नंबर नोट कर रहे हैं, नंबर क्या नोट करें, मान लो आपके पास 3 है, इसमें 4 इंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो गाइस कितना बन रहा है 7, 7 में 4 इंक्लूड कर रहा हूं कितना बन रहा है 11, 11 में 4 इंक्लूड कर रहा हूं गाइस कितना बन रहा है आपको सर 15। तो यहां से नंबर बन रहा है 3। ओके, यहां पे नोट कर रहा हूं 7, फिर 11 नोट कर रहा हूं गाइस, फिर कितना नोट कर रहा हूं 15। ऐसे कोई सीक्वेंस बनना है। देखो ऑल ऑफ में गेप क्या है, सभी में सेम है। यहां पे डिफरेंस क्या है गाइस, आप कहोगे सर +4 का डिफरेंस चल रहा है, यहां पे भी क्या है आपको सर +4 का डिफरेंस और यहां पे भी क्या आपका +4 का डिफरेंस। जब भी कोई नंबर एक अच्छे सीक्वेंस में चले यानी कि सेम नंबर में चले जिसमें डिफरेंस क्या हो सेम हो, यानी इस नंबर में या लास्ट वाले कहीं भी नंबर आप उठा के देखो सीरीज में से सेम बोथ ऑफ टू नंबर का जो डिफरेंस है वो सभी में क्या है गाइस सेम है। तो वहां से क्या स्टार्ट होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वही क्या होती है आपकी एपी, यानी इक्वल नंबर का सीक्वेंस हो, कहीं भी जितना आप 4 ऐड कर रहे हो 4 माइनस कर रहे हो वो सेम आए, वही क्या होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके 2-3 इजी स्टेप है वो देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। ओके गाइस, तो करते हैं स्टार्ट। जैसे अपने पास सीक्वेंस की बात कर रहे हैं गाइस, ओके सीक्वेंस को नोट कर रहा हूं जैसे मैं, अब सीक्वेंस को नोट करेंगे कैसे नोट करेंगे, जैसे अपने पास मान लो 2 है, इवन नंबर की बात करूं 4 6 8 10 12 14, ये सभी क्या गाइस सीक्वेंस में। और आप देख लो जैसे माइनस का 1, फिर -2 ऐड करो तो माइनस का 3, माइनस का 2 ऐड करो तो माइनस का 5, माइनस का 2 ऐड करो माइनस का 7। गाइस ये भी क्या एक्सपेंस है, ये भी क्या चल रहा है सीक्वेंस में, यानी एक आपके पास सीक्वेंस चलता रहे जिसमें 10 डिजिट हो या उससे ज्यादा हो या मैक्सिमम हो या क्या हो इंफिनिटी चलते रहे, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, यानी क्या नोट किए जाते हैं एपी। ओके गाइस, अब एपी को नोट करने का मीन क्या होता है एपी, ऐसे नोट करते हैं। एपी का नेम कैसे नोट करेंगे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब देखो गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो अपनी एपी बनती है वो सीक्वेंस में कैसे बनती है, जो इसके टर्म होते हैं सबसे पहले टर्म को नोट करें। जैसे गाइस क्या नोट करें टर्म, टर्म में यानी कोई भी नंबर जैसे फर्स्ट है तो उसको ए देंगे नेम, कोई सेकंड नंबर पे है उसको a2 देंगे नोट कर देंगे, ऐसे a3 नोट कर देंगे। ये सभी क्या गाइस इसकी टर्म है, ये एक वन टर्म है तो सिंगल टर्म, और सेकंड टर्म है तो a2 a3 और यहां पे इस लगा देंगे क्या बन जाएगी टर्म्स बन जाएगी। सेम कंडीशन यहां पे एपी में सेम का सेम नोट कर दें। जैसे गाइस अपने पास कोई एपी है, एपी में फर्स्ट जो डिजिट होगा मान लो 2 है या -2 है या 0 है कुछ भी है तो वो फर्स्ट टर्म है उसको ए से नोट करेंगे गाइस, उसको किससे नोट करना है ए से। ओके, सेकंड टर्म बनेगा उसको a2 यानी सेकंड पोजीशन में, जैसे a1 आ रहा है a1 नोट करते कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a1 को a नोट करते हैं। a मीन क्या होता है फर्स्ट ऑफ टर्म, a2 फिर a3 बनेगा, नेक्स्ट नोट कर देगा a4, उससे नेक्स्ट a5 a6 a7 और a क्या चलता जाएगा कंटिन्यू, और कहां तक चलता जाता है गाइस आपको सर इंफिनिटी। और यहां पे किसकी बात करें नंबर की, देखो गाइस 1 2 जैसे a1 नोट कर दो कोमा 1 2 3 4 5, और नंबर कहां तक होते हैं गाइस आपको इस रेंज तक होते हैं, तो इसको क्या लिख देते हैं लास्ट टर्म तो a है और ये नंबरिंग क्या है a है, यानी कि लास्ट टर्म क्या है an तक है, ये क्या गाइस आपका an है नंबर ऑफ लास्ट टर्म। ओके गाइस, अब आपको पता है कि इनके बीच में डिफरेंस होगा, क्या होगा डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस ही क्या होता है आपका d होता है। डिफरेंस होगा तो इन टू नंबर से a2 में मान लो यहां पे जो डिफरेंस है वही क्या होता है आपका d से नोट करते हैं, वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है गाइस कॉमन डिफरेंस। कैसे होता है जैसे एग्जांपल नोट कराऊं मैं आपको, एग्जांपल नोट करें। जैसे गाइस मान लो आपके पास 1 है, 1 में 4 ऐड करो 5 5 और 4 9 9 4 13 13 4 17 फिर 21 और लास्ट है 25। ये एक्सपेंस है, ये क्या गाइस एक्सपेंस है। अब यहां पे देखो 1
और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 में कितना ऐड करोगे 5 बन जाए, आपको सर +4 ऐड कर दो, ये लो गाइस आपका +4। 5 में कितना ऐड करेंगे 9 बन जाओ, आपको सर +4 वापस अगेन ऐड कर दो इसमें, ये लो गाइस। अब 9 में कितना ऐड करेंगे, वापस आपके पास 13 बन जाए, आपको सर +4 ऐड कर दो, यहाँ पे भी +4 ऐड करेंगे कंटिन्यू। तो आप समझ गए हो गाइस सभी में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है, यानी डिफरेंस सेम है। जब सभी में सेम तो वहां पे क्या कॉमन, जैसे कॉमन लेते हैं ना किसी नंबर को गाइस, जैसे 2 into में क्या है, किसी के प्लस में 2 चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो वहां से +2 ऐड करते जाते हैं या -2 करते हैं। और मल्टीप्लाई की बात करें, जैसे a का मल्टीप्लाई b के साथ हो रहा है, c के साथ, d सभी के साथ हो रहा है, तो a को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो सेम डिफरेंस सभी में, तो इसी कहानी से d से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। d क्या होगा गाइस आपका, स्मॉल d से करते हैं गाइस इसको, ओके। स्मॉल d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, क्या है गाइस, कॉमन डिफरेंस, ओके। और कॉमन डिफरेंस को अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को d से नोट कर दो, d की वैल्यू कितना गाइस आप बताओ, आपको सर 4 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 4, ओके गाइस। तो फर्स्ट टर्म है, अब ये स्क्वायर से जैसे अपने पास सेम स्क्वायर चल रहा है और इसको एपी में बनाना। और मैं आपको बता देता हूँ एपी की इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एपी कब बोली जाएगी, यानी कि किसी भी स्क्वायर में सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, चाहे आपके पास कितने भी नंबर हो, 5 हो, 4 हो या इंफिनिटी, कितने भी नंबर हो, उनकी जो डी की वैल्यू ना वो सभी में क्या होनी चाहिए गाइस, सेम होनी चाहिए। किसी भी रैंडमली 2 नंबर का जो कॉमन डिफरेंस वो क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए, तो ही वो क्या होगी आपकी एपी होगी, अदरवाइज नॉट एपी होगी, ओके गाइस। किसी भी नंबर में यहाँ पे मान लो जैसे स्क्वायर से चला राइट चला, बट यहाँ पे मान लो मैं 25 यहाँ 27 नोट करा दूं, क्या नोट करा दी मैंने 27। तो अब मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस कितना, आपको सर +6 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 4 तक चला तो स्क्वायर और ये कितना आ गया 6 आ गया, तो ये एपी है क्या, आपको किस तरह नहीं, नॉट एपी। ये क्या गाइस आपकी नॉट एपी, ये क्या है नॉट एपी, ओके। यानी कॉमन डिफरेंस जितने भी आपको स्क्वायर दे, नंबरिंग दे दे, सीरीज दे दे आपको एक सीरीज में, और आपको पूछे कि ये एपी है नहीं है, तो आपको स्टार्ट से चेक करोगे आपको कहीं लग रहा है कि सभी में सेम आ रहा है, लास्ट में जाके सेम नहीं आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा या स्टार्ट में भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा वो एपी नहीं होगी। यानी कि एक ही कंडीशन पे आप किसी भी सीरीज को एपी कह सकते हो, वो कंडीशन क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए गाइस, सेम होना चाहिए, ओके बच्चों। यानी डी की वैल्यू कहीं पर भी जाओ आप, यहाँ पे चेक कर लो, लास्ट में चेक कर लो, कहीं चेक करोगे तो उसका डी क्या होगी आपकी सेम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा गाइस उसका सेम होगा। सेम होगा तो क्या होगा वो आपकी एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ओके गाइस। समझिए एपी में एपी एक नंबर सीरीज होगी, यानी स्क्वायर्स होगा, स्क्वायर्स में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगा एपी हो जाएगी, अदरवाइज नॉट एपी होगी, ओके गाइस। डी भी आई होप डी आपको समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ओके। जैसे ये एक सीरीज मैंने नोट कराया कि एपी, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी नोट करा देता हूँ आपको, देखो दोनों को कंपेयर करेंगे। एग्जांपल मान लो फर्स्ट है और एक एग्जांपल नोट करा रहा हूँ, जैसे गाइस आपको मान लो 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है, 11 और 13। सबसे फर्स्ट वर्क क्या होगा आपका डी चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या तो क्या करो प्लस ऐड करके चेक कर लो, यस सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस करो, या आगे वाले से पीछे वाला माइनस करो, ओके। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलेगा, ये है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलता जाएगा, ओके। अब देखो फर्स्ट टर्म है, उसको ए से इग्नोर करते हैं, मैंने अभी समझाया, a1 भी लिख लो, a लिख लो, एक ही बात, ओके। तो a से इग्नोर करेंगे इसमें मोस्टली क्वेश्चन में, तो ये है आपने सिलेबस में भी एक रहा है, तो ये क्या सेकंड टर्म है, ये क्या होगा गाइस आपका a2। फिर नेक्स्ट है तो इसको a3, इससे नेक्स्ट है तो a4, और नेक्स्ट है a5, और उसके नेक्स्ट है a6, ओके। ये जो टर्म ये इसको क्या होगी गाइस, ये आपकी टर्म होगी, तो टर्म को किससे नोट करते हैं a1 a2 a3 से। फिर किसकी बात करेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि d की वैल्यू, ओके। कॉमन डिफरेंस को ओनली फॉर स्मॉल d से रिप्रेजेंट करना है आपको। d मीन क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, यानी कि 5 - 3 गाइस किसके इक्वल होगा, आपको सर 2 के इक्वल है। आगे वाले से पीछे वाला माइनस करना है कि कहीं से भी माइनस करो, ये मान लो 3 नंबर टर्म जैसे सेकंड वाला माइनस कर दो, यानी इससे पास वाला, तो मैं यहां पे नोट कर दो 7 - 5 किसके इक्वल होगा, आपको सर 2 के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट माइनस कर दो, 11 से 9 माइनस कर दो गाइस, ये 9 से 7 माइनस कर दो, सीक्वेंस की बात करें तो 9 - 7 आपको सर
2 के इक्वल होगा। 11 से 9 माइनस कर दो, 11 माइनस 9 किसके इक्वल होगा आपको कि सर 2 के इक्वल होगा। और 13 से 11 माइनस कर दो 2 के इक्वल, यानी सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है गाइस, सेम आ रहा है। बस ये क्या आपका एपी, यानी जो ये स्पेस है तो इसको मैं क्या नोट करा सकता हूं एपी। जो स्पेस है वो मैं हमने चेक कर लिया, वो चेक करने पे क्या फाइंड हो गया हमें कि ये एपी है। एपी को इससे हम शो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं आएगा। एपी में क्या कैसे लिखेंगे इसको, 3 5 7 9 11 और 13, ये क्या है गाइस आपकी एपी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अब टर्म की बात आ गई, टर्म को देखो कैसे सोल्व करते हैं। एग्जांपल आपके सामने, ओके। इस एग्जांपल से देखो मैं दो तीन आपको बेसिक चीजें वो क्लियर करा देता हूं कि बाद में राइट क्वेश्चन करे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ओके। इसलिए बेसिक चीज करें। बेसिक में हमने एपी को रीड कर लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आए, चाहे कहीं चेक कर लो आप, यानी सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस करने पे, ओके, कहीं से भी माइनस करो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी होगी। एपी में हमने कॉमन डिफरेंस को भी रीड कर लिया। इसकी सीरीज देखिए कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म कैसे बना, ओके। एग्जांपल ले रहे हैं गाइस। एग्जांपल मान लो ये नोट करा लो 3 7 9 11 13। ये कोई मेरे पास क्या यहाँ पे 5 और ऐड करना, देखो सेम को इसको बनाने के लिए 3 5 7 9 11 13, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको नोट कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म को गाइस ऐसे नोट करते हैं, आप यहाँ पे नोट कर दोगे 3, ओके। फिर सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म को a2 से डिनोट करते हैं, a2 सेकंड, ओके। और a2 इक्वल टू 5 एंड थर्ड टर्म नोट कराया आपको। और गाइस थर्ड टर्म को किससे नोट करते हैं, a3 से, और a3 में 7। थर्ड टर्म को किससे नोट करेंगे, a3, और a3 इक्वल टू 7। अगेन फोर्थ नंबर टर्म, फोर्थ टर्म या फोर्थ टर्म ऐसे नोट कर सकते हैं इसको। और फोर्थ टर्म क्या होगी, a4, और वो कितनी हो गाइस आपको सर 11 a5, ओके। 5 टर्म को किससे नोट करेंगे, a5 से, और a5 की वैल्यू कितनी हो गाइस आपको सर 13, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको इजी बनाने के लिए डायरेक्ट नोट करेंगे वहां पे टर्म। फर्स्ट ये सेकंड है, ये थर्ड होगी आपकी, a4 का मतलब फोर्थ टर्म, a5 का मतलब 5, a6 और a7, ओके गाइस। अब दो तीन फॉर्मूले बनाते हैं इससे लेके सभी को आगे समझ में। रिपीट करता हूं जो मैंने रीड कराया, न्यू चैप्टर अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 है 10th क्लास में। एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कोई भी नंबर दे दे, नंबर सीरीज दे दे, सीक्वेंस दे दे, और आपको पूछे कि एपी है नहीं है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ वर्क क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस कर देते हैं। अभी मैं फॉर्मूला भी बनाऊंगा इसका कॉमन डिफरेंस का, ओके गाइस। फिर हमने क्या रीड किया, इसके टर्म कैसे डिफाइन करता है, फर्स्ट टर्म उसको a से, सेकंड है a2, फिर a3, a4, a5, a6, ओके गाइस। अब इससे फॉर्मूला बनाते हैं दो दिन की, n कैसे निकाले, d कैसे निकाले, तीन ही फॉर्मूले रीड करने आपको। कॉमन डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ टर्म निकालना, आपको 10 नंबर टर्म निकाले, 20 निकालने, वो कैसे निकालेंगे, और सम ऑफ n टर्म, यानी कि सम ऑफ टर्म यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म का कैसे निकालना है, वही चैप्टर रीड करना है। 3 से 4 टॉपिक है, यानी टाइप है इसमें, उसके बाद चैप्टर क्लियर हो। बहुत ही इजी चैप्टर है गाइस, पूरी मैथमेटिक्स आपको अच्छे से समझना है, ओके गाइस। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं दो तीन, और उसके लेवल के फिर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ओके। देखो गाइस अपना एपी चल रहा है, एपी है, ओके। और एपी में हमने क्या रीड किया, फर्स्ट टर्म a2, सेकंड टर्म a3, ओके, थर्ड नंबर टर्म, फिर हमने a4 रीड किया, a5, a6, a7 और डेट डेज, यानी कंटिन्यू चलते जा रहा है, ओके। ये टर्म आपके पास एक एपी दिया तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वर्क निकालना कॉमन डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, और स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, ओके। a2 माइनस में a ऐसे निकालो, डी कॉमन डिफरेंस का आपको क्या करना है, इससे ये माइनस कर दो तो भी आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, a3 माइनस a2। और आप कॉमन डिफरेंस करें सभी में सेम ही आएगा, तो आपको इजी लगे, a4 से a3 माइनस कर दो, a4 से a3 माइनस कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, a10 से a9 माइनस कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ओके।
ए 100 से यानी 100 टर्म से ए 99 टर्म निकाल दो तो भी क्या आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि लास्ट से सेकंड लास्ट माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, समझ गए सभी? बस यही अपना क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो डी का फॉर्मूला है, और सभी को आ गया होगा समझ में। a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a हो गया। अब आपको देखो टर्म निकालना है, फॉर्मूला में बनाते हैं। मेरे पास सिंगल टर्म है a यानी फर्स्ट नंबर टर्म, और मेरे पास क्या है कॉमन डिफरेंस है d गिवन में। ओके, मैं यहाँ पे नोट भी करा देता हूँ। देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट टर्म है मेरे पास, और फर्स्ट टर्म क्या है गाइस a है। फिर मेरे पास क्या कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस क्या है गाइस आपको सर डी है। अब a2 a3 सब निकालेंगे, से a2 a3 कैसे निकालते हैं? ओके, तो a2 देखो कैसे निकलेगा, a प्लस में d, यानी फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में टर्म आ जाएगी। कैसे सोल्व आउट होगा गाइस? देखो d इक्वल टू क्या फार्मूला था मुझे बताओ। d इक्वल टू आपका फार्मूला था a2 माइनस में। मुझे क्या किसकी वैल्यू चाहिए? आपको a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको आपको फाइंड करना है। ओके, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए तो उसको वन ऑफ साइड करो और अदर टर्म को वन ऑफ साइड करो। तो a2 को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिप्रेजेंट, और प्लस माइनस का ये वो इस साइड में लेके आ रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा आपको सर प्लस का हो जाएगा, यानी d प्लस में हो जाएगा। ऑर्डर में लिखो तो a2 इक्वल टू क्या बन जाएगा a प्लस में d, यानी सिंगल फॉर्मूले से हमने दोनों फॉर्मूले बना दिए। तो आप क्या करो, दो टर्म है ना उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो a2 निकल जाएगा। ऐसे a3 को निकाल लो आप, ऐसे क्या निकाल लेते हैं a3 को फाइंड करते हैं। अब a3 को कैसे नोट करेंगे? a2 प्लस में d कर दो, a2 प्लस में d, यानी a2 में d ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। a2 का फॉर्मूला क्या था गाइस? a2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताओ मुझे? a प्लस d ना। a2 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस d। यहाँ पे पुट करो भाई, a2 का फॉर्मूला पुट करो। a2 को मैं क्या नोट कर सकता हूँ आपको सर a प्लस d, और ये d तो पहले से ही कर रहा है, d के साथ d का ऐड करो आप, क्या बनेगा a3 इक्वल टू a प्लस में 2d। क्या नोट किया जाएगा? a प्लस में 2d। आपको a और d से फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना? क्योंकि आप एग्जाम में आएंगे ना क्वेश्चन, आपको a देगा और d के कॉमन डिफरेंस देगा, तो आपको पूछेगा 10 नंबर टर्म निकालो, 20 निकालो, 100, 1000, वो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बनाया जा रहा है। ओके, a का फॉर्मूला आपको दे रखा है, d का था a2 माइनस a होता है, तो a2 इक्वल टू क्या होगा माइनस का a, इस तरफ जाएगा प्लस का बन गया a3, मतलब थर्ड नंबर टर्म। थर्ड नंबर टर्म क्या होगा कि a2 है ना उसमें d ऐड कर दो। देखो d इक्वल टू a3 माइनस a2 क्या था हमने माइनस a2 को साइड में लेके आओ, तो आप क्या कहोगे कि a3 इक्वल टू a2 प्लस में d सेम है, और a2 को गाइस मैं क्या नोट कर सकता हूं a प्लस में d। a2 को क्या नोट करा सकता हूं a प्लस में d, प्लस d आपका पहले से चल रहा है तो d प्लस d 2d, तो a3 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया a प्लस में 2d। ओके, a4 का फॉर्मूला बनाते हैं, तो a4 को मैं क्या नोट कर सकता हूं a प्लस में, यानी a3 प्लस d। क्या नोट कर सकते हैं a3, यानी थर्ड नंबर टर्म में d है तो a4 आ जाएगा आपका, और a3 की वैल्यू क्या है मेरे पास गाइस? a3 की वैल्यू क्या नोट करा दी मैंने a प्लस में 2d प्लस में d। तो कंटिन्यू सोल्व करने पे a4 की वैल्यू आएगी a प्लस में 3d। ओके, ऐसे ये 5 निकालो। देखो एक फॉर्मूला बना रहा हूं यहाँ पे, अच्छे से देख लेना फॉर्मूला, आपको वैसे वो फॉर्मूला ही समझना है। a5 को मैं क्या नोट कर सकता हूँ a4 प्लस में d नोट कर सकता हूँ गाइस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। और a4 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d। a5 इक्वल टू a प्लस में 3d प्लस में d, देन सोल्व करने पे a5 की वैल्यू आएगी a प्लस में 4d। यहाँ पे देखो गाइस आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने a2 करा तो यहाँ पे 1d आ रहा है, a2 करा जैसे a2 करा तो 1d आ रहा था, फिर a3 करा तो यहाँ पे 2d आ रहा है, a4 करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3d, a5 करा तो यहाँ पे 4d आ रहा है। जैसे a6 भी निकाल लो, आपको देखो एक चीज वेरीफाई हो रही है, a6 निकालो तो क्या बनेगा a5 प्लस d, और a5 का फॉर्मूला क्या होता है गाइस अभी मैंने नोट कराया आपको सर a प्लस में 4d प्लस d, तो a6 की वैल्यू क्या आएगी 4 और 1 कितना होता है 5, a प्लस में 5d। तो आप लोग समझ लिए होंगे क्या हो रहा है n माइनस 1 हो रहा है, ये एक टर्म क्या हो रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे n करना तो यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 6 नोट कराया तो यहाँ पे 5 नोट हो रहा है, यहाँ पे मैं 5 नोट करा तो 4 आंसर आ रहा है।
3 नोट करा तो 2 आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा फॉर्मूला गाइस, an का फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस जो क्लास ले रहा हूं उसका, n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला बन गया गाइस, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ, n क्या है गाइस, यही है सेम नंबर, n इक्वल टू मैं 6 पुट कर रहा हूँ, यानी 6 नंबर टर्म चाहिए मुझे। n क्या है गाइस, मैं यहाँ पे नोट भी करा तो पहले नोट करा देता हूँ, n और d ये सब क्या है, n क्या है गाइस, नंबर ऑफ टर्म, n क्या आपका नंबर ऑफ टर्म। a मीन आप समझते हो, a क्या आपकी फर्स्ट टर्म, a क्या है गाइस आपका फर्स्ट टर्म, और d आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या आपका d, आपको के सर कॉमन डिफरेंस, जो d दिखाई दे रहा है वो क्या है गाइस, जो d स्मॉल d दिखाई है वो क्या आपका कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू कॉमन है डिफरेंस। ओके गाइस, और आपको कोई फॉर्मूला सेम ही सभी चीजें सेम दिखाई दे रही है आपको, और a तो आपको पता ही है टर्म है। ओके, और an क्या है, ठीक है ना, n तो टर्म है ना, n टर्म, n क्या आपका n टर्म, यानी n नंबर टर्म या 20 नंबर टर्म वो आपकी n टर्म, ठीक है ना, n नंबर ऑफ टर्म। तो a का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको वेरीफाई करें, अब क्या करें गाइस, इसको वेरीफाई करें। ओके, और इसको फिर हम क्या करने, लर्न करने इस फॉर्मूले को। तो an का फॉर्मूला क्या था गाइस, आपको सर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी था, n इक्वल टू मैंने 6 नंबर टर्म थे, n इक्वल टू 6 पुट करूं मैं इस फॉर्मूले में, जहां पे ना वहां पे 6 पुट करो, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, a 6 का फॉर्मूला बनेगा, a है यहाँ पे, n दिखाई नहीं दे रहा हमें, यहाँ पे n है गाइस, ब्रैकेट ओपन करो और n की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस 1 इंटू डी नोट कर दिया, 6 माइनस 1 क्या होता है गाइस, आपको के सर 5 होता है, तो a प्लस में 5d, तो a 6 की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 5d। और यहाँ पे भी गाइस मैंने क्या नोट करा किया, a प्लस में 5d, समझ गया आप। जैसे 10 नंबर टर्म निकला तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, a प्लस में 9d, 20 टर्म निकालने तो a प्लस में 90d, 14 टर्म निकालने तो a1 प्लस में 13d, 22 नंबर टर्म निकालने तो a1 प्लस में 21d, 50 नंबर टर्म निकालने तो a1 प्लस में 49d, ओके, 100 टर्म निकालने तो a प्लस में 99d, या n की वैल्यू रखो, डायरेक्ट फार्मूला बना लो। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यानी 5.1 और 2 में बात करें तो d का फार्मूला लगेगा, d का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, और n a का फार्मूला क्या होता है गाइस, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। टू फार्मूले अच्छे से आपको होने चाहिए। ओके गाइस, अब इन पे करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके ओके गाइस, ये टू क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आपके पास a देकर d दिया हुआ है गिवन में, और आपको फाइंड क्या करना है, a3 a4 a5। ओके, दो एग्जांपल लिया मैंने, और सेकंड जो क्वेश्चन है गाइस वो आपको एक सीक्वेंस दे दिया है, नंबर का आपका एक सीरीज दे दिया है, और आपसे कह रहा है टेस्ट द गिवन लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको चेक करके बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी का एक ही फंडा है, वो क्या है, डी को चेक करना है, डी सभी में सेम है तो एपी अदरवाइज नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइस, दो क्वेश्चन है और 5.1 आपका क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व करें इसको। पहले क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट सोल्व करें गाइस। फर्स्ट में देखो आपको क्या नोट कराता है, फर्स्ट में गाइस आपको नोट कराता है ए और डी, ए की वैल्यू है -1 और डी इक्वल टू कितना गाइस आपको सर 1/2। और चेक क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है a3 a4 a5। अच्छा क्वेश्चन गाइस समझना आप अच्छे से। a2 की बात करें, a2 का फॉर्मूला मैंने क्या नोट कराया, देखो मैं a2 से समझाता हूं। a2 को मैंने a + d नोट कराया, a3 को मैंने अभी नोट कराया फॉर्मूला, आपको सर a + 2d कर दो, बस बन गया फॉर्मूला। क्या चाहिए हमें, a3 चाहिए, और a3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 2d। तो लगाएंगे इस फॉर्मूला, तो पहले a3 की वैल्यू निकालते हैं। a3 को क्या नोट कर सकते हैं, a + 2d। a3 ये आपके पास सेम नोट कर दो, a की वैल्यू कितनी है आप बताओ मुझे, आपको सर -1 है +2 × d और 2d, d की वैल्यू कितनी है गाइस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 +1 +1 -1 गाइस कितना होता है आपको सर 0, +1 -1 क्या होगा 0, यानी a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। फिर क्या फाइंड करना है, a4, और a4 को क्या नोट कर सकते हैं गाइस, आपको कि सर a + में 3d नोट कर दो। तो a4 = a की वैल्यू -1 3 × d की वैल्यू कितनी होगी 1/2,
डी की वैल्यू डी है वहां पे डी पुट कर दो, ए है वहां पे ए पुट कर दो। अब इसको मैथमेटिक करते हैं सोल्व आउट। ए फिर 4 की वैल्यू -1, 3 1 जा 3, 3/2। ऑल ऑफ का एलसीएम ले गाइस, एलसीएम कितना आएगा इस कंडीशन में, एलसीएम लेते हैं 2 आएगा, 2 1 जा 2 -2 प्लस का 3, -2 प्लस का 3। तो सोल्व करने में गाइस ये 4 की वैल्यू आप होगी सर प्लस का 1/2 नोट करा दो, प्लस का 1/2 नोट कराओ। कैसे कि -2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल है, 1/2। ओके गाइस, आपको क्या फाइंड करना है, a5 को भी सोल्व करते हैं। a5 की वैल्यू किसके इक्वल है, a1 प्लस में 4d या a प्लस में 4d। a की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 सेम है यार आपके पास, और d कितना गाइस 4 मल्टीप्लाई d, 4d किसमें गाइस मल्टीप्लाई, तो d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 की टेबल में आता है गाइस कितने नंबर पे आएगा सर, 2 पे आता है, तो -1 प्लस का 2 किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है। तो a5 कितना हो गया आपका +1, a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी +1। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था। एक और कराता हूं मैं इस लेवल पे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब देखो गाइस फर्स्ट का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी देख लो यहां पे। आंसर सेकंड का भी निकाल देते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन में नोट करेंगे, और गिवन में क्या है गाइस, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है ना उसकी वैल्यू आपको नोट करा दी, कितनी नोट करा दी, माइनस का 1.25। क्या नोट करा गाइस, माइनस का 1.25। और डी भी आपको गाइस नोट करा रखा है, डी कितना नोट करा रखा है बताओ मुझे, आप कह दोगे सर माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। फाइंड क्या करना है, a3 a4 a5। तो पहले a3 की बात कर लेते हैं गाइस, किसकी पहले क्या फाइंड करें, a3 का फार्मूला अभी मैंने नोट करा है, a1 प्लस में 2d, a प्लस में 2d है, a1 प्लस में 2d। a की वैल्यू कितने का, a3 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई d, और d कितना गाइस आपको सर माइनस का 0.25। इसके आगे तो मैथमेटिक है गाइस, अब मैथमेटिक कैसे सोल्व करते हैं वो देखते जाओ। माइनस का 1.25 ये प्लस में और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा माइनस, तो प्लस माइनस का आंसर किसमें आएगा, माइनस में। 0.2 टाइम का क्या, 0.25 का क्या कर दो 2 टाइम, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 1 ऑफ के 2 टू द 4 और 1 कितने होते हैं गाइस 5, नहीं 0.25 किसके, माइनस के। माइनस के साथ क्या होता है, माइनस का ऐड होता है, बट साइन किसका आता है, माइनस का। माइनस के साथ माइनस ऐड होगा, साइन माइनस का है, तो पहले मैंने माइनस नोट करा दिया। 5 प्लस 0 आपको सर 5 होगा, 2 प्लस में 5 किसके इक्वल होगा, आपको सर 7 के इक्वल होगा। 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, तो 1.75 वो भी किसमें गाइस, माइनस में। ओके, a4 को भी सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। a4 का फार्मूला क्या होगा, आपको सर a प्लस में 3d कर दो आप, a4 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 प्लस का साइन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3d, d की वैल्यू कितनी है गाइस, आप होगे सर माइनस का 0.25, माइनस का 0.25 ये रहा -25, ये नोट करा दिया, और ब्रैकेट में मैंने क्या करा दिया गाइस, क्लोज करा दिया। अब 3 टाइम कर देते हैं इसको, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है प्लस माइनस इक्वल टू माइनस आएगा, तो -1.25 कंटिन्यू चल ही रहा है, प्लस माइनस किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 ऑफ कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 into 0 गाइस क्या होगा, 0 है, माइनस का 0.75। माइनस माइनस ऐड होंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, ये रहा माइनस 5 और 5 10, 1 ऑफ कैरी, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 1 ऑफ कैरी, 1 और 1 कितने हो गए 2, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती गाइस, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। a4 की वैल्यू कितनी नोट करा देंगे, माइनस का 2। कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप नोट करो। तो a5 भी आपको फाइंड करना है, a5 को क्या नोट कर सकते हैं, a प्लस में 4d, a5 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, a प्लस में 4d, a5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आपको सर माइनस का 1.25 नोट कर दो, प्लस का 4 टाइम किसका 4 टाइम करो, माइनस का 0.25, ये रहा गाइस माइनस का 0.25। स्टेप बाय स्टेप डन करो, तो a5 इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपका, माइनस का 1.25 प्लस माइनस किसके इक्वल है, माइनस 4 टाइम कर दो, 25 और 4 टाइम क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है गाइस, 4 5 जा 20, कैरी कितनी रहेगी 2, 4 2 जा 8 और 1 10, कैरी कितनी रहेगी 1, 4 into 0 और 1 प्लस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, 1.00 कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर कितना आएगा 1। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ऐड करने पे आंसर आएगा माइनस का 2.25, माइनस का 2.25।
बोलो गाइस, कर लोगे सभी? जिस बच्चे के पास बुक है अभी, जितने भी एग्जांपल में क्वेश्चन है वो करना कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद बुक नहीं है वो एडजस्ट करो, और बाकी बुक आई हुई है मार्केट से, ठीक है ना। तो आपके पास बुक होगी तो बुक में से कर लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या अपने पास, आपको चेक करना है, बताना कि ये पी है या नहीं है। तो एक ही फंडा है या एक ही कांसेप्ट, अपना डी चेक करना। ओके, आपको डी चेक करना है सभी क्वेश्चन में। तो आंसर देखो गाइस, सेकंड और सेकंड का फर्स्ट क्या नोट करा था इसने, 2, 5/2, 3, 7/2, और ये कंटिन्यू डे 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 चल रही है सीरीज। ओके, सीरीज दे के आपको एपी चेक करनी है। तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन है डिफरेंस चेक करना है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालें। डी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a2 - a1, a2 - a1, a2 कितना आपको सर 5/2, माइनस करो कितना 2, 5/2 - 2, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 5, 2 × 2 कितना होगा 4, 5 - 4 किसके इक्वल आपको सर 1/2, 5 माइनस में 4 1 है, और यहाँ पे 2 चली गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है इस कंडीशन पे 1/2। आपको 2 या 3 कंडीशन ऐसे चेक करनी है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार्ट वाला चेक करो तो सभी एक जैसे होंगे, और चेक कर लो आप। इससे ये माइनस करो, a3 - a2 नोट करके चेक कर लो। डी की वैल्यू a3 - a2 से चेक करते हैं। कहीं भी आपको लगे कि अलग आ रहा है, वहां पे रुक जाना और कह देना कि नोट एक ही है। 3 - 5/2, 3 माइनस में 5/2, एलसीएम ले तो आप कितना नोट करा दूं मैं, 2 नोट कराऊंगा, 2 का 3 टाइम कर दो, आपको सर 6 होगा -5, 6 - 5 गाइस किसके इक्वल आपको सर 1/2 के इक्वल है। डी की वैल्यू यहां पे भी 1/2 आ रही है। ओके, हमें अपने क्या एक और चेक कर लेते हैं, a4 - a3 भी चेक कर लेते हैं, टाइम अपने पास। तो डी की वैल्यू क्या है आपके पास, a4 - a3, a4 गाइस किसके इक्वल आपको सर 7/2 के इक्वल है, और a3 की वैल्यू कितनी होगी गाइस आपको सर 3 होगी। एलसीएम ले कंडीशन पे, इस कंडीशन में एलसीएम कितने का 2, 2 से 2 कैंसिल 7, और 3 2 जा 6, और 7 - 6 कितना होगा 1/2। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस 1/2। यहां पे भी 1/2 1/2 1/2 डायरेक्ट कह देंगे यस ये एपी है, ये क्या गाइस एपी, मैथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, यस नो में आंसर देना आपको, तो आप कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और देखो मैं को और कराता हूं आपको, जितने मैंने ब्लैक बोर्ड पे करा रखे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो इसका नेक्स्ट यानी सेकंड का सेकंड भी चेक करते हैं कि आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखते हैं। देखो गाइस, सेकंड का सेकंड भी आपको एक्सपेंस देगा, नंबर सीरीज देगा आपको एक्सपेंस में, और आपसे पूछ रहा है एपी है या नहीं है, और वो क्या देगा आपको सेकंड के सेकंड में √2, √8, √18, √32। ओके गाइस, इसको सोल्व करके बताना आपको एपी है नहीं, तो आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, a2 - a1, a2 कितना गाइस आपको सर √8 है, और a1 कितना है √2 है। अब गाइस जिसको बच्चे को रूट है वो सोल्व कर सकता है, √8 को फैक्टराइज करके 4 × 2 नोट कर सकते हैं, √8 को क्या नोट कर सकते हैं 4 × 2, और 4 को क्या होता है गाइस, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट डिजिट है, तो 2 इसका बाहर निकलता है, कितना आएगा 2 √2 माइनस का √2, ये 2 है ये 1 है, तो 2 में से 1 क्या आपको सर 1 √2, 2 √2 में से 1 रूट माइनस तो आंसर कितना का 1 √2 यानी कि √2 आंसर आएगा। या √2 कॉमन ले लो, देखो जिस बच्चे को डायरेक्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है, मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए भाई, जिसको नहीं आ रही वो देख लो मैंने कैसे किया। √2 कॉमन आए तो यहाँ पे बताओ आपको कि सर 2 है, ये कॉमन है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 - 1 क्या होता है 1, 1 का मतलब क्या होगा 1 × √2 का √2। ओके गाइस, चेक करते हैं और भी चेक करें, a3 - a2 नोट करें, d की वैल्यू a3 माइनस में a2, a3 कितना है गाइस आपको सर √18, a3 की वैल्यू कितनी है भाई √18, और माइनस क्या कर रहे हैं √8, 18 को भी क्या नोट कर सकते हैं 9 × 2, क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, और 8 को तो अभी मैंने कराया 4 × 2, 9 से कितना बाहर निकलेगा आपको सर 3 √2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 √2, 3 में से 2 माइनस करो आंसर कितना आ रहा है √2, यहाँ पे भी d की वैल्यू √2 आ रही है। अनदर चेक कर लेते हैं और अपने पास, तो इसको d को मैं क्या नोट करा सकता हूँ गाइस, आपको सर a4 - a3 कराओ, a4 कितना है 32, वो भी रूट में, और a3 की वैल्यू कितनी है √18 है,
ये 16 को क्या नोट कर सकते हैं आप सर 16 इंटू में 2 कर दो 32 करना सॉरी 32 को क्या नोट कर सकते हैं 16 इंटू में 2 और 18 को भी क्या कर नोट कर सकते हैं 9 इंटू में 2 16 का क्या निकलेगा 4 रूट 2 और इसका 3 रूट 2 तो 4 में से 3 माइनस करो आंसर कितना आएगा 1 रूट 2 ये भी क्या आपका दी है। बोलो बच्चों कर सकते हो कर लोगे सभी अच्छे से ओके। तो नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं ये एपी आ गई ये क्या है एपी है यस कर देना इसका क्योंकि डी की वैल्यू सभी में सेम आ रही है यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सभी का सेम आ रहा है कितना आ रहा है गाइस रूट 2 ओके। लास्ट देखो गाइस इसका इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या आपका a स्क्वायर a क्यूब क्वेश्चन क्या है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 ये आपके पास है और आपको चेक करना है एपी है नहीं तो एपी के लिए डी निकालें और डी का फॉर्मूला क्या होगा गाइस आप लोग सर a2 a1 करो a2 कितना है a स्क्वायर माइनस a देखो गाइस मैथमेटिक्स कैसे करते हैं a स्क्वायर को क्या नोट कर सकते हैं a डॉट a माइनस a क्या कॉमन आ रहा है a तो अंदर क्या बन जाएगा a माइनस में 1 इसकी वैल्यू आपको सर d की वैल्यू आ गई आगे से समझ में कैसे क्या मैंने मेरे पास a स्क्वायर था a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जैसे 2 स्क्वायर है 2 स्क्वायर क्या नोट करा 2 into 2 सेम कांसेप्ट यहां पे a स्क्वायर है a को a into a नोट करा दें तो a कॉमन आ जाएगा a minus 1 रह गया और चेक कर लेते हैं d की वैल्यू d को a3 माइनस में a2 करते हैं a3 कितना है आपको सर a क्यूब है और a2 कितना है a स्क्वायर a क्यूब को मैं देखो क्या नोट कर सकता हूं a स्क्वायर डॉट बेस सेम होते हैं पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो 3 को मैं क्या लिख रहा हूं 2 और 1 में लिख रहा हूं तो 2 + 1 3 तो क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर गाइस यहां पे चेक करो ये भी d है और ये भी d है यहां पे d कितना आ रहा है a डॉट a माइनस 1 और यहां पे d कितना आ रहा है a स्क्वायर a माइनस 1 चलो a माइनस 1 तो कॉमन लेकिन a स्क्वायर आ रहा है और यहां पे आपको पता चल गया यहां पे मान लो 2 है तो यहां पे 2 की स्क्वायर 4 यहां पे 3 है तो यहां पे 9 टाइम यहां पे 4 है तो यहां पे 16 टाइम यहां पे 5 है तो यहां पे 25 टाइम यानी x में क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है और वो भी क्या आ रहा है अलग-अलग डिफरेंस आ रहा है ये क्या नोट एपी है ये क्या गाइस आपकी नोट है एपी। आई होप सभी बच्चों को आ जाएगा समझ में एपी कैसे वर्क करती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करते हैं ओके गाइस। तो ये अपना नया टॉपिक था अब धीरे-धीरे इसमें मैं आपको कंटिन्यू वीडियो जो दूंगा आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें धीरे टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा बच्चों कर लोगे सभी अच्छे से ओके। कंटिन्यू स्टडी करो बच्चों आप कंटिन्यू जितना हम करा रहे हैं आप पढ़े करो भैया सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग कंटिन्यू स्टडी करो ओके जितना मेट्रो स्कूल से मिल रहा है और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे क्वेश्चन लेके।